दोस्तों, भारतीय समाज में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। विवाह बंधन को स्थायी और पवित्र समझा जाता है। फिर भी समय समय पर वैवाहिक जीवन में मतभेद, दूरी और अलगाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें धारा 9 यानी सेक्शन 9 एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, धारा 9 का उद्देश्य है, यदि पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण के विवाह संघ से अलग हो जाए तो दूसरा साथी न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि उसे आदेश मिले कि दोनों फिर से साथ रहें। सही रूप से देखें तो ये धारा विवाह को टूटने से बचाने का प्रयास प्रतीत होती है, लेकिन जब व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि धारा 9 का केस दायर करने से पति को वास्तविक लाभ बहुत कम मिलता है। दोस्तों, विस्तृत विवेचना आज के वीडियो में प्रस्तुत की जा रही है। 1. धारा 9 का कानूनी स्वरूप। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 कहती है, यदि कोई पति या पत्नी बिना उचित कारण के अपने जीवन साथी के साथ रहना बंद कर दे तो दूसरा जीवन साथी न्यायालय से यह आदेश प्राप्त कर सकता है कि वह व्यक्ति पुनः उसके साथ वैवाहिक सहजीवन प्रारंभ करे। ये धारा देखने में तो सरल लगती है, लेकिन इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन जटिल है। पति को ये साबित करना पड़ता है कि 1. पत्नी बिना उचित कारण के घर छोड़कर चली गई, और 2. पति ने ऐसा कोई आचरण नहीं किया जिससे पत्नी के लिए उसके साथ रहना असंभव हो गया हो। ये दो शर्तें पति के लिए साबित करना कठिन होती हैं, क्योंकि वैवाहिक मतभेद प्रायः दो तरफा होते हैं और पत्नी किसी न किसी उचित कारण का उल्लेख कर सकती है, जैसे मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या पति परिवार द्वारा तंग किया जाना। 2. व्यवहारिक कठिनाइयाँ। पति के लिए नुकसानदायक स्थिति। न्यायालय से आदेश मिलना ही पर्याप्त नहीं। मान लीजिए न्यायालय ने पति के पक्ष में आदेश दे दिया कि पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या पत्नी सचमुच लौटकर साथ रहने लगेगी। व्यवहार में अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। आदेश मिलने के बाद भी पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा और स्नेह लौटाना कठिन होता है। कई बार पत्नी अदालत के आदेश की अवहेलना करती है और पति के पास फिर कोई प्रभावी उपाय नहीं रहता। कानूनी अधिकार बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। किसी व्यक्ति को, विशेषतः महिला को, अदालत के आदेश से विवश कर किसी के साथ रहने को बाध्य करना इन अधिकारों के विपरीत माना गया है। इसीलिए कई बार अदालतें धारा 9 के तहत अत्यधिक सावधानी से आदेश देती हैं। सामाजिक व भावनात्मक असर। पति यदि धारा 9 का केस करता है तो यह अक्सर पत्नी के मन में और अधिक प्रतिरोध और वैमनस्य उत्पन्न करता है। वह इसे जबरन साथ रहने का प्रयास समझती है। परिणाम स्वरूप रिश्ते और अधिक बिगड़ सकते हैं, जिससे विवाह बंधन टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अमल न होने की स्थिति में लाभ शून्य। यदि पत्नी कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं लौटती तो पति को केवल ये कानूनी आधार मिल जाता है कि वह भविष्य में धारा 13(1)(a) के तहत तलाक का दावा कर सके। अर्थात सेक्शन 9 का परिणाम अंततः विवाह बचाने के बजाय तलाक की राह खोलने में परिवर्तित हो सकता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। 3. न्यायिक दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय टी सरीठा बनाम वेंकट सुब्बे 1983। इस ऐतिहासिक फैसले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था कि धारा 9 व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है और इसे असंवैधानिक
घोषित कर दिया था। न्यायमूर्ति P.A. चौधरी ने कहा कि किसी स्त्री को उसके शरीर और भावनाओं के विरुद्ध पति के साथ रहने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। हरविंदर कौर बनाम हामोर सिंह 1984 दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत राय दी और कहा कि धारा 9 विवाह संस्था की रक्षा के लिए आवश्यक है। ये पति पत्नी के बीच सुलह समझौता कराने का माध्यम है, न कि मजबूरी का आदेश। सरोज रानी बनाम S.K. चड्ढा 1984 सुप्रीम कोर्ट ने अपने दोनों मतों का निपटारा करते हुए निर्णय दिया कि धारा 9 संवैधानिक रूप से वैध है। कोर्ट ने कहा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का उद्देश्य पति पत्नी को पुनः मिलाना और विवाह बंधन को संरक्षित रखना है, न कि किसी की स्वतंत्रता का हनन करना। परंतु न्यायालय ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पत्नी को उसके साथ दुर्व्यवहार, हिंसा या अपमान का भय हो तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह वापस पति के साथ रहे। आधुनिक संदर्भ में पुनर्विचार जस्टिस K.S. पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। इस निर्णय के बाद कई विधि विशेषज्ञों का मत है कि धारा 9 अब संविधान की निजता की अवधारणा से मेल नहीं खाती, अर्थात किसी व्यक्ति को विवश कर सहजीवन हेतु बाध्य करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है। पति के लिए धारा 9 के वास्तविक प्रभाव। अब यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें कि पति को धारा 9 से क्या लाभ मिलता है, तो इसका निष्कर्ष इस प्रकार है। 1. सहजीवन की वास्तविक बहाली बहुत दुर्लभ है। अदालत का आदेश मिलना और पत्नी का सचमुच लौट आना दोनों में भारी अंतर है। अधिकांश मामलों में पत्नी नहीं लौटती। 2. धारा 9 का उल्लंघन केवल तलाक का आधार बनता है। यदि आदेश के बाद भी सहजीवन नहीं होता तो पति 1 वर्ष बाद धारा 13(1)(a) के तहत तलाक का दावा कर सकता है। यानी ये प्रावधान विवाह बचाने के बजाय विवाह समाप्त करने की दिशा में उपयोग होता है। 3. पति की नीयत और आचरण पर प्रश्न उठते हैं। न्यायालय अक्सर यह जांचता है कि क्या पति स्वयं निर्दोष है। यदि पत्नी के आरोप जैसे क्रूरता या मानसिक यातना सिद्ध हो जाएं, तो पति की याचिका खारिज कर दी जाती है। 4. पत्नी के भरण पोषण अधिकार प्रभावित नहीं होते। धारा 125 CRPC के तहत पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार बना रहता है, भले ही पति ने सेक्शन 9 का आदेश प्राप्त कर लिया हो। इससे पति को आर्थिक राहत नहीं मिलती। 5. समाज में प्रतिकूल छवि बनती है। कई बार पति द्वारा सेक्शन 9 दायर करने को परिवार या समाज में पत्नी को खींचकर लाने का प्रयास समझा जाता है। इससे सामाजिक सहानुभूति पत्नी के पक्ष में चली जाती है। 6. आलोचनात्मक विश्लेषण। क्या सेक्शन 9 अब अप्रासंगिक है? आधुनिक भारत में विवाह की अवधारणा समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होती जा रही है। ऐसे में सहजीवन बहाली जैसे आदेश को लागू कराना व्यवहार में लगभग असंभव है। कानूनी विशेषज्ञों का मत है कि सेक्शन 9 अपने मूल सामाजिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा। ये पति के लिए केवल एक कानूनी औपचारिकता बनकर रह गया है, जो न तो वैवाहिक संबंध सुधारता है और न ही कोई ठोस राहत देता है। इसके अतिरिक्त जब धारा 9 का आदेश केवल तलाक के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त होने लगा, तो उसका मूल उद्देश्य विवाह को बचाना अप्रभावी हो गया। 7. वैकल्पिक उपाय। पति के लिए उचित रास्ते। यदि पति पत्नी के बीच मतभेद हैं, तो सीधे सेक्शन 9 का सहारा लेने से पहले ऐसे कदम अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं, जैसे 1. मध्यस्थता यानी मीडिएशन। पारिवारिक अदालतों में अनुभवी परामर्शदाता उपलब्ध होते हैं, जो संवाद स्थापित कर सुलह करा सकते हैं। 2. काउंसलिंग और समझौता प्रयास। दोनों पक्षों की मानसिकता समझना और पारिवारिक समाधान खोजना जरूरी है। 3. अलग अलग रहकर समझौता अवधि यानी कूलिंग पीरियड। कभी कभी समय मिलने से तनाव कम होता है। 4. यदि सुधार संभव न हो तो सीधी तलाक का रास्ता अपनाना। ये समय, धन और भावनात्मक ऊर्जा की बचत करता है। दोस्तों, इससे ये स्पष्ट होता है
कि सेक्शन 9 का केस करने से पति को व्यवहारिक रूप से कोई विशेष लाभ नहीं होता। कानून भले ही पति को सहजीवन बहाली का अधिकार देता हो, लेकिन वास्तविक जीवन में यह अधिकार लागू नहीं हो पाता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से ये भी स्पष्ट है कि यह प्रावधान संवैधानिक तो है, परंतु इसके व्यवहारिक परिणाम सीमित हैं। धारा 9 के माध्यम से पत्नी को साथ रहने के लिए बाध्य करना न तो रिश्ते में प्रेम लौटाता है और न विश्वास, बल्कि कई बार ये स्थिति को और बिगाड़ देता है, जिससे तलाक की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसलिए पति को चाहिए कि वह इस प्रावधान का उपयोग करने से पहले स्थिति का गहराई से विश्लेषण करे, संवाद और समझौते के रास्ते अपनाए और तभी न्यायालय की शरण में जाए। दोस्तों, अगर संक्षेप में कहा जाए तो सेक्शन 9 विवाह को बचाने का साधन नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक उपाय मात्र है। इसका उपयोग पति के लिए अक्सर निष्फल सिद्ध होता है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।